अल्टीमेथमेटिक्स अलजेब्रा में हमारा टॉपिक चला एपी, जिसका वीडियो नंबर होना है 5। 4 वीडियोस आ चुकी हैं और सामने मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, जिस पे जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, क्योंकि एपी एज ए इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अभी कुछ खास छोटा नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन आपकी योगफल ज्ञात करना है, जैसे कि 1 + का 4 + 7 18 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में इनमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, a = 1, d होगा 4 - 1 = 3 और पदों की जो संख्या है वो है 18। योगफल फॉर्मूला Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। तो n की जगह है 18/2, a की जगह 1, n की जगह 18 और d की जगह है 3। 18/2 9, 2 + 17 × 3, 2 + 17 × 51, 9 × 53 और 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 हासिल 2, 9 × 5 = 45, 2 × 47। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक सही 1/7 + 1 + 6/7 + 5/7 16 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक सही 1/7 a बराबर हो जाएगा 1 सही 1/7, यदि सादी का साथ 8/7, d = 1 - का 8/7, 7 एल्सियम 7 - 8 माइनस का 1/7, पदों की संख्या n = 16। ठीक है, पदों की संख्या 16 है। Sn = n/2, 2a + n - 1 × d, n = 16/2, a का मान 8/7 + 16 - 1 एंड d का मान -1/7। ये हो जाएगा 8, 16/7 प्लस का 15 × -1/7, 8, 7 एल्सियम 16 - का 15, 8 × 1/7 यानी कि 8/7। तो Sn बराबर आ गया 8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। योगफल फाइंड करना है। ठीक है ना, सपोज अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे आता है, डरना बिल्कुल नहीं है। 50 पदों तक, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। एपी ऊपर बन रही है, तो ऊपर एपी बन रही, कोई बात नहीं है। नीचे सेम संख्या से डिवाइड हो रहा है तो भी एपी ही है। ठीक है, तो सेम संख्या अगर जोड़ते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो एपी ही रहती है। जैसे ये एपी बना है 4, 6, 8, इसको किसी समान संख्या से गुणा कर दें, भाग कर दें। गुणा करने से शायद चेंज हो जाता है ना, अंतर आ जाता है समान संख्या से। समान संख्या से करेंगे नहीं आएगा, है ना। जैसे 1, 2, 3, 2 से मल्टीप्लाई 2, 4, 6 नहीं आता है। ठीक है, और जो है गुणा करने से, भाग करने से, जोड़ने से, घटाने से वो एपी में ही बना रहता है। जैसे a = 4/√2 है, d = 6/√2 - का 4/√2, तो d बराबर हो जाएगा 6 - का 4 यानी कि 2/√2 यानी कि √2। और पदों की संख्या n बराबर है 50। Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 एंड 2a + n - 1 × d, n की जगह 50/2, a का मान है 4/√2 प्लस n की जगह 50 - 1, d का मान है √2। ये हो जाएगा 25 और इसको काटेंगे √2, 4√2 प्लस 50√2 और 25, 49 एंड 4 कितना हो जाएगा 53√2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 का 53 से एंड √2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, 25 एंड 53 और
इसका आंसर है, लिख देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे दिया है √2 प्लस √2 1 माइनस का √2 प्लस √2 1 माइनस का 2√2 प्लस 21 पदों तक, ये एपी में ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कराओ। अगर एपी में जनरली एपी में नहीं दिया है तो आपको चेक करना होगा एपी है कि नहीं। ठीक है ना, एपी है या नहीं है। तो √2 तो कॉमन नहीं है, इसमें 0 1 माइनस √2 बढ़ा है और गुणा 1 होगा, माइनस √2 घट रहा है यहाँ पे, फिर और माइनस √2 घट रहा है, यानी समान संख्या घटती चली आ रही है, तो एपी ही है। ठीक है, तो a बराबर √2 पहला टर्म से और d निकालने के लिए दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा देंगे, तो d बराबर √2 कॉमन 1 माइनस का √2 माइनस 1, माइनस का √2 का डिफरेंट आ रहा है ये। ठीक है ना, तो √2 और माइनस √2 यानी कि -2 हो जाएगा, d इक्वल टू -2। पदों की संख्या n बराबर 21 है। Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे वही है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, 21/2 2a का मान है √2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान है 21 माइनस का 1 एंड d का मान है -2। ठीक है, तो 21/2 और यह हो जाएगा 2√2 प्लस 20 इंटू -2 यानी कि -40। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 21/2 यहाँ से 2 कॉमन निकाला, √2 माइनस का 20 एंड ये कैंसिल। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसका आंसर छोड़ा जा सकता है या ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा ऑप्शन दिया है उसे मैच करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर देना है। ठीक है ना, वो आपका काम है। ये ऑप्शन मतलब सही क्वेश्चन करके चलेंगे, ऑप्शन को मिलाना है बिल्कुल जैसा भी ऑप्शन दिया हुआ है। और फिलहाल आंसर यही आ रहा है और ऐसे ही आगे क्वेश्चन है 2a प्लस 3a माइनस का b प्लस 4a माइनस का 2b, n पदों तक योगफल, n पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। अब इसमें जो डिफरेंट है, पहले पद को मैं मान दिया हूँ, ये कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये हो गया a माइनस का भी कॉमन डिफरेंस d। पदों की संख्या n है, तो Sn बराबर n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2a का मान है 2a प्लस n माइनस 1 d का मान है a माइनस का b, n/2 4a प्लस ये हो जाएगा na माइनस nb माइनस a प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 2a में से a घटाएंगे 3a और प्लस na माइनस nb प्लस b। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक टाइप के क्वेश्चन से और इसमें भी एक और क्वेश्चन दिया हुआ n-1/n प्लस n-2/n प्लस n-3/n, दोनों पदों का n पदों तक सम ज्ञात करना है। देखिएगा नीचे n से डिवाइडिंग हो रहा और ऊपर AP बन रहा है, n में से समान संख्या घट रही, पहले 1 घटा 2 घटा 3 घटा, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रूप से घट रही है, ऐसे एक घटता चला जा रहा है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा n-1/n एंड d बराबर n-2/n माइनस n-1/n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n लघुत्तम लेंगे, n-2 माइनस n+1, n से n कैंसिल हो गया, और d बराबर 1-2/n यानी कि माइनस का 1/n। तो ऐसे लेना है n पदों का योगफल n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a का मान n-1/n प्लस n-1 एंड d का मान है माइनस का 1/n। तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा
2n माइनस का 2, n माइनस का n प्लस 1 और n से n कैंसिल हुआ और 1/2 2n में से n घटाएंगे n माइनस का 1 इनकी 1/2 n माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। आगे क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और अंतिम पद l है। सभी पदों का योगफल s है। सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योग मतलब पद ये नहीं है तो पद वो n मानेंगे। तो सार्वंतर d का मान बताना है। l² माइनस a² भाई 2s l प्लस a, ये d का मान होगा। ठीक है, l² माइनस a² भाई समथिंग। ठीक है, l और a के टर्म में इसको यूज करना है। तो Sn के दो फॉर्मूले होंगे, n/2 a प्लस l होगा और दूसरा होगा Sn नहीं कहेंगे, S से सभी पदों का योगफल यानी n टोटल पद मानेंगे। तो Sn/2 एक होगा 2a प्लस n माइनस 1 d। हमें निकालना है d। l का यूज होना है, a का यूज होना है, s का यूज होना है और निकालना है d। n नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि n का मान एक से दूसरे में रखेंगे और d का मान निकालेंगे। जैसे कि 2s अपॉन a प्लस l बराबर n, यहाँ से n का मान किया आ जाएगा और यहाँ पे n का मान पुट करके 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो यही n का मान यहाँ रख देते हैं और d का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये जो n का मान आया है n का मान मैंने रख दिया 2s अपॉन a प्लस l और 2a प्लस n का मान है 2s अपॉन a प्लस l माइनस 1 d। 2s से 2s कैंसिल हो गया, a प्लस l यहाँ गुणा में आ जाएगा, ब्रैकेट में है 2a प्लस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे a प्लस l 2s माइनस a प्लस l और इंटू d और a प्लस l ठीक है इक्वल टू 2a। बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम a प्लस l एलसीएम लेंगे, a प्लस l का स्क्वायर है, हाँ कहीं है कि नहीं है, a प्लस l का स्क्वायर l² माइनस a² है, तो a प्लस l a माइनस l इस तरह से आ रहा है कहीं ना कहीं को, परंतु d का मान निकालना है, कोई बात नहीं है, ये तो अलग है ही है। a प्लस l इक्वल टू 2a प्लस 2s माइनस a प्लस l अपॉन a प्लस l इंटू d। तो क्या करना है, 2a को इधर ले जाएंगे, माइनस का है यानी l माइनस a हो जाएगा, a प्लस l माइनस को 2a इक्वल टू, थोड़ा सा टेक्निकल सा है, इसको याद करने का काम तब तक था जब तक हम केवल ऑप्शन लगा रहे थे। परंतु अब LT में क्या हो गया, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया, रट तो रखा है, ये ऑप्शन आएगा तो रट के तो काम चल रहा था TGT तक, कोई समस्या नहीं, क्योंकि TGT में काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके लिए अलग रटने वाला बैच बना देंगे। यानी कि अब ये याद कर लो, पर यहाँ नहीं कह सकते हैं याद कर लो, यहाँ पे सॉल्यूशन है, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना, मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि प्री में तो वैसा ही रहेगा, आपसे सोल्व करके चलेंगे तो तब जाके हो पाएगा। अब यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड 2s माइनस का a प्लस l और होल अप इंटू d। ठीक है ना, d सबके बाहर है, इस तरह से है, ये बन जाएगा l² माइनस का a²। आ तो गया होगा आंसर, यही तो लाना था, हाँ d इक्वल टू l² माइनस तो ठीक है आ चुका है। क्या करना है, मैंने l² माइनस a² अपॉन ये l² माइनस a² हो गया, 2s माइनस का l प्लस a या a प्लस l बराबर d, यही आंसर लाना था, यानी कि d को इस तरह से कन्वर्टिंग करना था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर श्रेणी ज्ञात करो। जैसे Sn दे रखा है, Sn यानी कि किसी n पदों का योगफल दिया है, तो श्रेणी ज्ञात करो। ठीक है,
समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम Sn से, Sn यानी होता है n पद, Sn से बात नहीं बन पाती है, Sn n पद होता है, परंतु हमें चाहिए पर Tn Sn n पदों का योगफल है, सॉरी, तो Tn बराबर होता है Sn माइनस का Sn-1 या Sn+1 माइनस का Sn, ठीक है ना, या ये भी लिख सकते हैं Sn+1 माइनस का Sn, ठीक है। तो ज़्यादा जो यूज करना चाहिए Sn माइनस का Sn-1, ठीक है, और ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट टर्म एंड टर्म से बैक वाले आते हैं, ठीक है। कहीं कहीं होता है कि ये वैल्यू 0 हो जाती है और वो ये वाली वैल्यू से आ नहीं पाता है, इससे कन्फर्म हो जाता है। तो Sn का मान है हमारा an² प्लस का bn, और ऐसे ही Sn-1 हो जाएगा n-1 का स्क्वायर प्लस का bn-1। इसको सॉल्विंग कर लेंगे, an² प्लस का bn माइनस का n-1 का स्क्वायर माइनस का bn-1, ये होगा an² प्लस का bn माइनस का n² प्लस 1 माइनस का 2n bn प्लस का bn से b कैंसिल हो जाएगा, और an² से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो Tn बराबर होगा an² माइनस का an² माइनस का a प्लस 2an प्लस का b, an² से an² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2an प्लस b माइनस c, ये हो गया Tn यानी कि n बार पद आ चुका है Tn। Sn से हमने Tn निकाला, अब श्रेणी ज्ञात करनी, n बराबर 1 2 3 रखेंगे तो सीरीज आ जाएगी, n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा आएगा पहला पद, ठीक है, पहला पद n बराबर 1 रखने पर 2a प्लस b माइनस a यानी कि a प्लस b, और n बराबर 2 रखेंगे तो आएगा दूसरा पद, तो 2a इंटू 2 प्लस b माइनस a यानी कि 4a प्लस b माइनस a यानी कि 3a प्लस b, ये दूसरा पद आ गया। n बराबर 3 रखेंगे तो आएगा तीसरा पद, ठीक है, 2a इंटू 3 प्लस b माइनस a या 6a प्लस b माइनस a, ये हो गया 5a प्लस b। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनी है वो हो जाएगा a प्लस का b एंड 3a प्लस का b एंड 5a प्लस का b, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। इनकी b तो सेम जुड़ा है, a 3a 5a 7a 9a 11 है, इस तरह से ये सीरीज बनी हुई है, ठीक है ना। तो AP है, AP ही हमें बनानी थी, यानी कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो सब